रामपुर के पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि किसी भी भारतीय मुसलमान की नागरिकता और मताधिकार को लेकर भय या भ्रम फैलाने की कोशिशें पूरी तरह निराधार हैं। नकवी ने कहा कि कुछ सेक्युलर सियासी साजिशों के तहत मुसलमानों को गुमराह कर राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि ये ताकतें संवैधानिक सुधारों पर सांप्रदायिक हमले कर देश के मुसलमानों में असुरक्षा का बीज बोना चाहती है ताकि उन्हें वोट बैंक बनाकर इस्तेमाल किया जा सके। नकवी आज कोयला ग्राम पंचायत के ग्राम मिलक विचौला में आयोजित स्पेशल SIR जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वैध मतदाताओं की सुरक्षा और अवैध मतदाताओं की समीक्षा लोकतांत्रिक व्यवस्था की निरंतर प्रक्रिया है। नकवी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि वोट चोरी की साजिशें चोर और विदेशी मॉडल के टशन से लोकतंत्र को परिवार तंत्र का बंधन बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बिहार की बम्पर वोटिंग ने इन षड्यंत्रों को धाराशायी कर दिया है। नकवी ने कहा कि शानदार प्रजातंत्र की ताकत को परिवार तंत्र की आफत से बदनाम करने की कोशिश बेनकाब हो रही है। उन्होंने विपक्षी गठबंधन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कौड़ी का ठिकाना नहीं और करोड़ों की ठिठौली में लगे झूठ और झांसे के झुंड की झालर में शॉर्ट सर्किट हो चुका है। यह लोग भाजपा से फाइट कम फ्रेंडली फाइट ज्यादा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गठबंधन समानती सनक से नहीं सियासी समझ से सफल होता है। सत्ता कोई जन्मसिद्ध अधिकार नहीं बल्कि जनादेश का उपहार होती है। नकवी ने कांग्रेस पर व्यंग करते हुए कहा कि कांग्रेस घर से घरौंदा, घरौंदा से घोंसला और घोंसले से घोंचू का चोचला बन चुकी है। उत्तर प्रदेश राजनीति को लेकर नकवी ने कहा कि 2027 के चुनाव सत्ता लोलुप सुल्तानों का सुरूर और गुरूर एक बार फिर चकनाचूर होगा और भाजपा का सुशासन सफर आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को भाजपा हराओ के रिवाज से ऊपर उठाकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल सम्मान, सशक्तिकरण और समृद्धि के लिए करना चाहिए। अपने 2 दिवसीय प्रवास पर नकवी ने रामपुर निवासी श्री चिरंजीव गुड्डू के घर पहुंचकर उनकी माता जी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष हरीश गंगवार, ख्यालीराम लोधी, सूर्य प्रकाश पाल, अभियन गुप्ता, हंसराज पप्पू, रवि रोहिला, संजय नरूला, अर्चना गंगवार सहित बड़ी संख्या में भाजपा नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देखिए, छद्म धर्मनिरपेक्षता के छल छत्रपों द्वारा हर संवैधानिक और समावेशी सुधार पर सांप्रदायिक प्रहार करने का जो रिवाज और मिजाज बना है, उसी का नतीजा है कि SIR को लेकर के कुछ लोग जो है वो पूरे देश में भय और भ्रम का भंवर जाल फैलाने में लगे हुए हैं। मैंने आज जो SIR का जो कार्यक्रम हुआ उसमें मैंने सभी, जिसमें बड़ी संख्या में मुसलमान समाज के लोग थे, मैंने स्पष्ट तौर से कहा कि किसी भी भारतीय मुसलमान की ना नागरिकता खतरे में है और ना उनका मताधिकार का जो अधिकार है उसका पर किसी तरह का खतरा है। और पूरी तरह से 100% भारतीय मुसलमानों की और भारतीय की नागरिकता भी सुरक्षित है और उनका मताधिकार भी सुरक्षित है। लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ लोग लगातार जिस तरह से जो है वो देश के प्रजातांत्रिक मूल्यों मर्यादाओं पर प्रहार करते हैं, हाहाकार के ज़रिए उसको हाईजैक करने की कोशिश करते हैं, उसी में लगे हुए हैं। और इन तमाम चीज़ों के बावजूद अगर आपने देखा कि बिहार में सड़कों पर जो है वो मतदाताओं को हतोत्साहित करने के लिए, डिस्करेज करने के लिए लगातार कांग्रेस पार्टी रही हो या जो है वो RJD के लोग रहे हों या और भी लोग रहे हों, वो लगातार जो है वो कहते रहे कि साहब वोट चोरी हो जाएगी। कभी वोट चोरी के जो है वो टशन को जो है वो अपना मिशन बनाने में जो है वो विदेशी मॉडल को लेकर के घूमते रहे। और वो विदेशी मॉडल का जो है वो जो पिटी बटकथा पर जो है वो पाखंडी प्रोग्राम था, वो भी जो है वो टाई फिश हो गया। और लोगों ने जिस तरह से जो है वो बम्पर वोटिंग की, वो जो है वो जनता की जो बम्पर वोटिंग है वो जनतंत्र की बम्पर विक्ट्री का सबक और संदेश है उन लोगों के लिए जो लोग कि लगातार देश में जो है वो लोगों को गुमराह करने में, लोगों को जो है वो भय और भ्रम का भौकाल खड़ा करने में लगे हुए हैं। और ये जो है SIR की जो प्रक्रिया है वो निरंतर प्रक्रिया है जो चुनाव आयोग समय समय पर मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण के लिए करता है। 10-11 सालों में देखें तो ज़्यादातर राज्यों में और केंद्र में भी
ये पहला मौका है कि जब जो है वो प्रो इनकम्बेंसी दिखाई पड़ती है, एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखाई पड़ती है, और लोग जो है सुशासन के सफ़र को निरंतरता के साथ आगे बढ़ाने के पक्ष में रहे हैं। और जो लोग जो है वो हार की हताशा में हुड़दंगी तमाशा कर रहे हैं, जो लोग जो है वो अभी से जो है वो हार का जो से पहले की भूमिका बनाने लगे हैं कि साहब ये जो है वो वोट चोरी हो गया, फिर वोट का डाका पड़ गया, ये चोरी डाके का जो इनका हाहाकारी हंगामा और हुड़दंग है वो फिर एक बार जो है वो ध्वस्त होगा। जो लोग साजिशी षड्यंत्र से संवैधानिक लोकतंत्र को बदनाम करने में लगे हुए हैं और साजिशी षड्यंत्र के ज़रिए संवैधानिक लोकतंत्र को बदनाम करने की जो लफाजी की लंपट लाबी है वो एक के बाद एक बेनकाब हो रही है। और हमारे देश के लोकतंत्र, हमारे देश के लोकतांत्रिक मूल्यों और मर्यादाओं को और लोकतंत्र की मजबूत जो जड़ें हैं उनको जो है वो जो लोग उसमें मट्ठा डालने में लगे हुए हैं, उसको कमज़ोर करने में लगे हुए हैं, अगर उनको लगता है कि इस तरह की लफाजी की लंपट लाबी के ज़रिए जो है वो देश के लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों और मर्यादाओं को हम जो है वो हाईजैक कर लेंगे, उसका हम अपहरण कर पाएंगे, तो ये उनकी गलतफहमी है। आज जो है वो देश में आप कभी जो है वो विदेशी मॉडल का जो है वो टशन लेकर घूमेंगे, कभी जो है वो आप देश के लोकतंत्र को जो है वो बदनाम करने के मिशन को लेकर के घूमेंगे। ये आपका टशन और मिशन जो है वो टाई फिश होता जा रहा है। और इसीलिए अगर आप देखें बिहार के ही चुनाव में देखें तो बिहार के चुनाव में जो है वो इनमें जो है वो जिस तरह की तथाकथित फ्रेंडली फाइट दिखाई पड़ रही है वो इस बात का प्रतीक है, इस बात का प्रमाण है कि इनका जो जुगाड़ का जो जमावड़ा था वो जो है वो जो जनादेश का जो पनघट है उससे पहले ही वो चारों खाने चित होता हुआ दिखाई पड़ा।